नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होना। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कई पुराने चेहरों को साइड कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के तहत कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए तो कई उम्मीद लगाकर नए चेहरों को मौका भी दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समक्ष देखा जाए तो कई खिलाड़ी भी मैदान में नजर आए जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो बने, लेकिन विधानसभा चुनाव में जगह नहीं मिल पाई, जिसमें योगेश्वर दत्त का नाम भी शामिल आता है, जिसमें नाम बबीता फोगाट का भी सामने आता है। बबीता फोगाट जो 2019 के विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन बबीता फोगाट चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बबीता फोगाट ने टिकट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बबीता फोगाट को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी टिकट नहीं दी। इस बार के विधानसभा चुनाव यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बबीता फोगाट को उम्मीद थी कि दादरी से एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बबीता फोगाट का नाम हटाकर सुनील सांगवान को यहां से टिकट दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आई विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। इस कड़ी में देखा जाए तो बबीता फोगाट ने ट्वीट के माध्यम से संदेश भी दिया और मीडिया के सामने ये भी कहा कि विनेश फोगाट का निजी फैसला है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। बबीता फोगाट ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सच्ची और ईमानदार है, लेकिन टिकट कटने के बाद बबीता फोगाट का बागी तेवर न आजमाना, लेकिन विनेश फोगाट के प्रति सम्मान जताना क्या इस और इशारा करता है कि बबीता फोगाट अब विनेश फोगाट का समर्थन करती हुई नजर आएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।